महेश्वर की यात्रा में हर नया कदम उसे गहरे रहस्यों और अनकही कहानियों की ओर ले जा रहा था। चंद्रकांत मणि और मिस्टिक क्रिस्टल के बाद अब उसे एक और महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त करनी थी। इस बार उसकी यात्रा उसे एक प्राचीन और भयानक जगह की ओर ले जा रही थी, जो अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य था। यह जगह थी एप्पल ऑफ हॉरर। एक ऐसा सेब जिसे प्राप्त करना केवल कठिन था, बल्कि खतरनाक भी। अगला भाग। महेश्वर ने उस प्राचीन ग्रंथ का अध्ययन किया जिसमें एप्पल ऑफ हॉरर के बारे में लिखा गया था। यह सेब एक भयानक जंगल के बीचों बीच स्थित था, जहां सैकड़ों वर्षों से कोई भी जीवित व्यक्ति लौटकर नहीं आया था। यह जगह उन लोगों के लिए एक अभिशाप बन गई थी जिन्होंने इस सेब की तलाश की थी। कहा जाता है कि यह सेब अमरता का प्रतीक है, लेकिन इसकी सुरक्षा एक प्राचीन शक्ति द्वारा की जाती है, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ताकत की भी परीक्षा लेती है। महेश्वर ने अपनी तैयारी पूरी की और उस भयानक जगह की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह उस जंगल के किनारे पहुंचा, उसने एक भारी और डरावनी हवा को महसूस किया जो उसके शरीर को कंपा रही थी। यह जगह किसी भी आम जंगल की तरह नहीं थी। यह अपनी भयानक कहानियों और अजीबोगरीब घटनाओं के लिए प्रसिद्ध थी। जंगल में प्रवेश करते ही महेश्वर ने देखा कि वहां हर पेड़ की शाखाएं मुरझाई हुई थीं और उनसे कुछ अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि यह जगह उसकी सबसे गहरी आशंकाओं और भय को उजागर कर रही थी। हर कदम के साथ उसे अपनी आंखों के सामने अजीब और भयानक दृश्य दिखने लगे। उसके अपनों की चीखें, असफलताओं की यादें और उसकी आत्मा के भीतर छिपी हुई अंधेरी इच्छाएं। महेश्वर को पता था कि वह एक ऐसे जाल में फंस रहा है जो उसकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। उसने अपने भीतर की शक्ति को संचित किया और अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास किया। लेकिन तभी उसके सामने एक भयानक छाया प्रकट हुई। यह एक विशालकाय राक्षस था, जिसका शरीर पेड़ों और जड़ों से बना हुआ था। महेश्वर और भयानक राक्षस के बीच मर्मस्पर्शी संघर्ष। महेश्वर ने जैसे ही एप्पल ऑफ हॉरर के रक्षक राक्षस के सामने कदम रखा, उसने महसूस किया कि यह लड़ाई उसके जीवन की सबसे कठिन और भावनात्मक लड़ाई होने वाली है। राक्षस की भयानक छाया उसकी हर कमजोरियों को उजागर करने के लिए तैयार थी। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी और उसकी सांसें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। यह राक्षस सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह महेश्वर की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी चुनौती देने वाला था। जैसे ही राक्षस ने अपना पहला हमला किया, महेश्वर ने तेजी से बचने का प्रयास किया, लेकिन राक्षस की शक्ति इतनी भयानक थी कि वह धराशायी हो गया। जमीन पर गिरते ही उसे अपने अतीत की सबसे कड़वी यादें एक एक करके याद आने लगीं। उसने अपनी मां के अंतिम शब्दों को याद किया जब वह उसे छोड़कर चली गई थी। वह दर्द, वह अकेलापन उसने उसकी आत्मा को चीर कर रख दिया था। राक्षस ने इस दर्द का फायदा उठाते हुए महेश्वर पर और भी भयानक हमला किया। हर प्रहार के साथ महेश्वर का हृदय टूटता जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने खुद को असहाय महसूस किया। यह राक्षस केवल एक युद्ध लड़ने वाला प्राणी नहीं था, वह महेश्वर के अंदर की सारी भावनाओं को, उसके सारे दुखों को निकालने का माध्यम बन चुका था। महेश्वर ने एक बार फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उसे नीचे गिरा दिया। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी और उसके हौसले टूटने लगे थे। उसने अपने जीवन के उन क्षणों को याद किया जब उसने खुद को असफल और बेकार महसूस किया था। राक्षस ने उसकी उन कमजोरियों को और बढ़ा दिया। उसे लगने लगा कि वह कभी इस युद्ध को जीत नहीं पाएगा। लेकिन तभी उसकी मां की छवि उसके सामने आई, जिन्होंने उसे हमेशा सिखाया था कि असली योद्धा वही होता है जो सबसे कठिन समय में भी हार नहीं मानता। मां की यादें उसकी आत्मा के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करने लगीं। महेश्वर ने अपनी सारी ताकत को संचित किया और राक्षस के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं में अब दृढ़ निश्चय और साहस की चमक थी। उसने अपने सारे दुखों और कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया। महेश्वर ने राक्षस पर एक शक्तिशाली प्रहार किया, जिससे राक्षस पीछे हटने लगा। लेकिन राक्षस ने एक आखिरी हमला करने की कोशिश की, जिसमें उसने महेश्वर के दिल की गहराइयों में छिपे सबसे बड़े डर को उजागर करने की कोशिश की। महेश्वर ने अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा किया और एक जोरदार चिल्लाहट के साथ राक्षस पर अंतिम वार किया। उस वार में उसकी आत्मा की सारी शक्ति, उसकी मां की यादें और उसके जीवन की सारी पीड़ा थी। राक्षस के शरीर में दरारें पड़ने लगी और वह धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा। अंततः राक्षस धराशायी हो गया।
और महेश्वर ने थकावट के बावजूद विजयी भाव के साथ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और संतोष के थे। उसने महसूस किया कि उसने न केवल एक राक्षस को हराया, बल्कि अपने भीतर की लड़ाई को भी जीत लिया था। महेश्वर ने एप्पल ऑफ हॉरर को अपने हाथों में लिया और उसके स्पर्श से उसे अपनी मां का आशीर्वाद और साहस महसूस हुआ। इस लड़ाई ने उसे भावनात्मक रूप से मजबूत बना दिया था और उसने जान लिया था कि असली शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि भीतर की ताकत और आत्मविश्वास में होती है। अगला एपिसोड, रहस्यमयी पर्वत की चुनौती। महेश्वर अब एक नई दिशा में जाने की तैयारी कर रहा है। उसकी अगली यात्रा उसे एक प्राचीन और रहस्यमयी पर्वत की ओर ले जाएगी, जहां उसे अंतिम शक्ति कायाकल्प मणि प्राप्त करनी है। लेकिन इस पर्वत पर उसका सामना होगा एक ऐसे योद्धा से जो किसी भी योद्धा के लिए एक अंतिम चुनौती है। क्या महेश्वर इस पर्वत की चुनौती को पार कर सकेगा? क्या वह अपनी मां की दी हुई सीखों और अपने अनुभवों का उपयोग करके इस अंतिम शक्ति को प्राप्त कर पाएगा? उसकी इस यात्रा में कौन-कौन सी रहस्यमयी घटनाएं होंगी और किस प्रकार वह अपनी अंतर्मन की शक्ति को और भी अधिक जागृत करेगा? ये सब जानने के लिए बने रहें, क्योंकि महेश्वर की ये रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा अभी जारी है।